अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली और आप देख रहे हैं द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से आपने कम्युनिकेशन अपनी बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम 4 वेज आपको बताएंगे। सबसे पहली जो बात है, आपने हमेशा सामने वाले पर्सन के साथ जब बात स्टार्ट करनी है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, ताकि वो आपको हाँ या ना में जवाब ना दे सके। अक्सर लोग क्या करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हाँ या ना के अंदर जवाब देकर बात खत्म कर देता है और आपके पास ज्यादा बात करने के लिए अल्फाज नहीं होते, बातें नहीं होती। और यकीनी सी बात है, जब आप किसी भी पर्सन के साथ अगर बात कर रहे हैं तो आपका इंप्रेशन तभी खराब हो जाता है जब आप एक ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मली पाया जाता है कि थोड़ी देर की बातचीत के बाद अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक है, उसके बाद हमेशा हम बात कर रहे होते हैं और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, हमारे पास बात ही नहीं करनी होती। तो आज मैं आपको इसके हवाले से क्लियर कर रहा हूं कि आपने पूछने हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपने सवालात को डिटेल के अंदर पूछना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन के साथ आप किसी जगह पर मिले हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, तो वो उसके हवाले से डिटेल्ड में ही आंसर दे सकेगा, हाँ या ना के अंदर जवाब नहीं देगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आ जाती है वो हमारी टेक्निक्स है। मिररिंग टेक्निक हमारे पास 2 तरीके से की जा सकती है। नंबर एक होता है थ्रेडिंग। आप थ्रेडिंग के जरिए, यानी कि उसकी बात में से बात निकाल कर और उसके हवाले से डिटेल पूछें। जैसे अगर कोई शख्स कहता है कि जनाब मैं इंटरव्यू देने गया था, तो आप इसी को आगे करें कि अच्छा इंटरव्यू कैसा हुआ आपका, ठीक है। इसी चीज़ को आप उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मिररिंग टेक्निक का जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं पैरटिंग, यानी कि आप उसके आखिरी लफ्ज़ों को दोबारा से दोहराएं पैरट की तरह। जैसे पैरट दोहराता है, इसी तरीके से अगर कोई शख्स कहता है कि जी मैं थिएटर गया था, अच्छा थिएटर गए थे, तो फिर वो इसी चीज़ को क्या करेगा, खुद ही आगे डिफाइन करता रहेगा। ये उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है जो टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने के शौक रखते हैं। अगर आप उनके साथ पैरटिंग की टेक्निक अपनाएंगे तो आपको ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर ये 70 to 30% का प्रोसेस है। यानी कि आपने 70% लिसन करना होता है और 30% बोलना होता है, तो एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो सकेगा। ये याद रखिए, कम्युनिकेशन के अंदर 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। या विजुअल लोग होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इमेजिन करने पे और इमेजिनेशन के ऊपर चीज़ों को अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, या आपसे उनकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। या ऑडिटरी होती हैं, जिनको सुनने के अंदर चीज़ें पसंद आओ या जिनका इंटरेस्ट ज़्यादातर सुनने के अंदर हो, तो वो लोग उसी के ऊपर जो ना आपसे प्यार करने लगते हैं या आपकी बातें सुनने लगते हैं, आपके अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं। तीसरे नंबर पर ऐसे लोग होते हैं जो काइनेस्थेटिक होते हैं, यानी कि उनको इन दोनों चीज़ों में, ना सुनने के अंदर ना इमेजिन करने के अंदर, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो लोग चीज़ों के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं। सेल के लिए ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। अगर आप किसी भी शख्स को देखते हैं कि वो विजुअलाइजेशन के साथ इम्प्रेस्ड है, तो आप उसको विजुअलाइज करवा सकते हैं चीज़ों को, कि जिस तरीके से हमारे पास अक्सर सेल्स पर्सन ये कहते हुए सुनाई देते हैं, जनाब इस गाड़ी के साथ आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, तो मोस्टली वो लोग पर्सन वो गाड़ी परचेज कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे ऑडिटरी लोग होते हैं, जिनको आप कहते हैं कि जी ये यामाहा की बाइक का साउंड कितना ज़बरदस्त है, तो वो उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तीसरे नंबर पे इमोशनल अटैचमेंट, जनाब आप अपनी वाइफ को अगर इस गाड़ी के अंदर लेकर जाएंगे तो वो कितना खुश होगी। तो ये 3 किस्म के लोग होते हैं जो कि मैंने आपको एग्जांपल्स की मदद से बताया, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने का स्टाइल वैसा ही होगा। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, हु, ये इस तरह के क्वेश्चंस है जो बात को बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा करते हैं। इसमें आप उनको डिटेल के अंदर उनकी आखिरी बात को जोड़ते हुए आप न्यू बात को ऐड करें, न्यू क्वेश्चन के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं सामने वाले पर्सन के साथ। 4th स्टेप जो है वो है टॉकिंग इन कलर्स।
आपने उसके साथ डिटेल के अंदर ड्रामाटाइज करते हुए, उसकी विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए, उसके तमाम सेंसेस को वर्क में लाते हुए आपने अपनी स्टोरी को टेल करना है, अपनी बातों को उसके साथ शेयर करना है और उसकी बातें बिल्कुल आपने अटेंटिव होकर सुननी है। ये लाजमी चीज़ है, ये कम्युनिकेशन का लाजमी जुज़ है कि आप सामने वाले पर्सन की तमाम तर बातों को अच्छे तरीके से सुने। अगर आप उसकी बातों को अच्छे तरीके से नहीं सुनेंगे, आप उसको विजुअलाइज नहीं करवा सकते, आप उसका इंटरेस्ट नहीं चेक कर सकते कि वो कौन सी कैटेगरी का पर्सन है या उसको किस चीज़ की नीड है, वो किस हवाले से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपसे कम्युनिकेशन कर सकता है, आप अपनी बॉन्डिंग को कितने अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। ये आपने शुरू के 90 सेकेंड्स के अंदर डिसाइड कर लेना होता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है और आप उसके साथ कम्युनिकेशन को किस तरीके से तूल दे सकते हैं, किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, आप बातचीत किस तरीके से लंबी कर सकते हैं। इस टॉकिंग इन कलर्स के स्टाइल को हम स्टोरी टेलिंग, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मौजूद है, उसके अंदर हम डिटेल के अंदर बता चुके हैं कि आपने किस तरीके से उसको स्टोरी बतानी है और किस तरीके से आपने उससे बातचीत करके अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को बेहतर करना है। ये याद रखिएगा, कम्युनिकेशन एक ऐसा आर्ट है, ये एक टू वे प्रोसेस है। जो आपने बात कही, सामने वाले को शख्स को वो पूरी बात समझ भी आनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन मुकम्मल हो सकती है। अगर आप बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो इन तमाम स्टेप्स को, इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम एक ऐसी वीडियो भी लेकर आएंगे जिसके अंदर हम डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपने कम्युनिकेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक लेकर जानी है, किस तरीके से आप अपने फियर को दूर कर सकते हैं, अपने बात करने के डर को दूर कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर आप दूसरों के दिल में ना तो घर कर सकते हैं, ना ही अगर आप सेल से आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक वाहिद ऐसा तरीक़ेकार है जो आपकी लाइफ के अंदर भी रंग भर देगा। तो आपको अपने इस कम्युनिकेशन के अंदर भी रंग भरने हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपको सिखाने आ रहे हैं ये तमाम चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।